हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गीतू मैथ्स। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल गीतू मैथ्स बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। हमने कल क्या देखा था? कल हमने क्या क्या देखा था, क्या क्या पढ़ा था? सबसेट्स क्या होते हैं, इंटरवल क्या होता है, इंटरवल में ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड इंटरवल्स क्या होता है, ठीक है। उसके बाद क्या देखा था? यूनिवर्सल सेट क्या होता है और पावर सेट क्या होते हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ें पढ़ी थी हमने। उसके बाद एक्सरसाइज हमने स्टार्ट कर दिया था, जिसमें पहला क्वेश्चन हो गया था। दूसरे क्वेश्चन से आज हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन क्या है? एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग, वेदर द फॉलोइंग statements are true or false, true or false, ठीक है। आपको कुछ एग्जांपल्स देंगे, कुछ सेट्स गिवन है, ठीक है, सबसेट्स गिवन है। आपको बताना है कि आपका कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, ठीक है। रीजंस के साथ हम देखते चलेंगे हमारा ट्रू क्यों है और फॉल्स क्यों है। तो पहला इसमें हमारा गिवन है फर्स्ट, ए बी नॉट सबसेट ऑफ बी सी ए बी आपका सेट है, ठीक है। बोला गया कि ये क्या है, बी सी ए का सबसेट नहीं है। दूसरा, सेकंड क्या है, ए ई ये सबसेट बोला गया क्या, दूसरा सेट आपका क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवेल, एक्स इज अ वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट, इन द इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। आपका क्या है, ए है। ये कहा गया कि ए जो है वो सबसेट है किसका, एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, यानी कि इंग्लिश अल्फाबेट के जितने भी आपके नंबर्स होते हैं, उन सब के जितने भी एलिमेंट होते हैं उनके सेट का क्या है, ए आप एक सबसेट है, ठीक है। थर्ड क्या गिवन है, 1 2 3 सबसेट ऑफ 1 3 प्रॉपर सबसेट होता है, इसको प्रॉपर सबसेट की साइन है। 1 2 3 प्रॉपर सबसेट ऑफ 1 3 5। फोर्थ आपका है ए, कोई सेट ए है, सबसेट है ए बी सी का, ठीक है। फिफ्थ आपका है सेट ए जो वो बिलोंग कर रहा है ए बी सी में, ठीक है। 6 है आपका, 6 क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। आपका क्या है, पहला सेट क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर है जो कि 6 से कम है, ठीक है। ये बोला गया कि ये सबसेट है किसका, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स इज अ नेचुरल नंबर which divides 36, ठीक है। क्या है, हम देख लेते हैं फिर हमारा क्या क्या गिवन है। पहला सेट क्या किया, हम जानते हैं सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं, ठीक है। सबसेट क्या होता है, कोई दो सेट आपके ए और बी है, ए जो होगा वो बी का सबसेट बोला जाएगा इफ़ एवरी एलिमेंट, ए के जितने भी एलिमेंट हो वो बी के एलिमेंट में, बी जो आपका सेट है उसमें हो, यानी कि बी के ए के एवरी एलिमेंट आपके बी के एलिमेंट
होने चाहिए, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन होती तो वो क्या होता है, आपका सबसेट होता है। और अगर इक्वलिटी यानी कि दोनों से इक्वल ना हो, बल्कि आपके क्या जो एलिमेंट आपके ए में है वही एलिमेंट आपके बी में हो, तो वो क्या होता है, प्रॉपर सबसेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्या गिवन है आपका, ये है कि ए बी, जो आपका ए बी सेट है वो सबसेट नहीं है किसका, बी सी ए का, ठीक है। देखते हैं क्यों नहीं है, ये ट्रू है या फॉल्स है। ए बी, अब देखिए ए आपका इसमें भी है, दूसरे सेट में बी भी इसमें है, तो ए बी तो इसका सबसेट बनेगा ना। यहाँ पे सी नहीं है, ठीक है, तो सी क्या कर रहा है, इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ए बी इसका एक सबसेट ही तो बनेगा। ए बी जो होगा वो क्या होगा, इसका एक सबसेट होगा। क्यों, क्योंकि ए भी इसमें है, बी भी इसमें है, इसी से आपका क्या लिया गया, सबसेट बनाया गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स क्यों होगा, क्योंकि ये नॉट बोला गया, तो ये क्या होगा, आपका फॉल्स हो जाएगा। आई बात समझ में, क्यों ये फॉल्स होगा, क्योंकि जो ए बी आपका क्या है, इस वाले सेट का एलिमेंट है कि नहीं। ये वाला जो सेट, इसमें ए है, इसमें भी ए है, बी इसमें भी है, तो ये तो इसका एक सबसेट बना ना, ये इसका एक प्रॉपर सबसेट बना ना, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया कि ये प्रॉपर सबसेट नहीं है, ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, आपका फॉल्स हो जाएगा। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या है, ए ही है आपका, और ये क्या है, प्रॉपर सबसेट बोला गया, एक्स सच दैट एक्स इज अ वर्बल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश अल्फाबेट में कितने आपके वर्बल्स होते हैं, तो कौन कौन सा होता है, ए ई आई ओ यू, ये 5 होते हैं। और क्या है, ए ई इसी से तो लिया गया है, ए भी है आपका इसमें, ई भी है, तो ये क्या हुआ, इसका प्रॉपर सबसेट हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो ये क्या है, ए यानी कि ये जो आपका ये वाला सेट है वो किसका, इसका एक प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, और प्रॉपर सबसेट गिवन भी है, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका है कौन सा सेट है, 1 2 3। ये बोला गया कि ये सबसेट है किसका, 1 3 5 का। हमने अभी जस्ट क्या देखा, क्या डिफाइन किया, सबसेट क्या होते हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट है, ए के जितने एलिमेंट है वो सेट बी में होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, 1 तो है, यहाँ पे 3 भी है, लेकिन 2 क्या है, इस सेट में नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, ये हमारा फॉल्स हो जाएगा, ये क्या होगा, फॉल्स होगा। क्यों, बिकॉज 2 नॉट बिलोंग कर रहा है 1 3 5 में, ठीक है। 2 आपका क्या है, इस सेट में नहीं है। नेक्स्ट ए आपका क्या बोला गया, सबसेट है ए बी सी का, ठीक है। ए बोला गया है कि ए आपका क्या है, सबसेट है ए बी सी का। तो देख लीजिए इसमें क्या है, पहले सेट में एक ही एलिमेंट है, वो क्या है, ए है, और इसी का सबसेट बनाया गया ए बी सी। इसमें कौन सा एलिमेंट, ए है, बी है, सी है, बी, ठीक है। तो ये जो होगा, ये आपका क्या, ए इसमें है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका एक सबसेट हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, आपका ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये बोला गया कि ये आपका कोई सबसेट है, ये कोई सबसेट है, और ये क्या इस सेट में बिलोंग कर रहा है, ये आपका कोई सबसेट है, वो इस सेट में बिलोंग कर रहा है, तो ये तो सबसेट है ना कि आपका बिलोंग है, ये क्या है, आपका सबसेट है ना कि बिलोंग कर रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ए जो है वो आपका इसमें नहीं है, ये इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। फॉल्स बिकॉज सेट ए नॉट बिलोंग्स टू ए बी सी, ठीक है। अगला, एक्स इज दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो नेचुरल नंबर क्या होता है और इवन नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर आपके क्या होते हैं, 1 to इन्फिनिटी तक, ठीक है, जिसमें आपके पॉजिटिव टर्म्स आ जाते हैं, 1 to 0 इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। तो 1 to इन्फिनिटी आपके पॉजिटिव नंबर्स, ये क्या होते हैं, नेचुरल नंबर इसे बोला जाता है, या पॉजिटिव इंटीजर्स भी बोल सकते हैं। यहाँ पे इवन नंबर्स क्या होते हैं, जो हमारे 2 से डिवाइड्स हो जाते हैं, ठीक है। तो बोला गया कि इवन नेचुरल नंबर जो आपका क्या है, 6 से
लेस हो। ठीक है, तो 6 से लेस कौन कौन सा नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर बनेगा, 2 और 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 और 4। क्या बोलोगे कि ये आपका सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है किसका, x is such that x is a नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36। किसका सेट है, ऐसे एलिमेंट, ऐसे नेचुरल नंबर जो आपको क्या करते हैं, 36 को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 36 को कौन कौन सा डिवाइड करता है, 1 होगा, 1 36 को डिवाइड करेगा, यानी कि उसका फैक्टर्स निकालना हमें, 1 डिवाइड करेगा, 2 भी क्या करेगा, 36 को डिवाइड कर देगा, 3 होगा। ठीक है, और क्या बनेगा, 4 होगा, 4 भी आपका डिवाइड करेगा, 5 36 को नहीं डिवाइड करेगा, 6 हो जाएगा, 7 भी नहीं करेगा, 8 भी नहीं होगा। ठीक है, 9 हो जाएगा, 10 भी नहीं करेगा 36 को डिवाइड, 11, उसके बाद हमारा 11 नहीं होगा, फिर 12 आ जाएगा। ठीक है, 12 के बाद 13, क्या आप 36 को डिवाइड करता, नहीं करता, 14 भी नहीं करेगा, 15 भी नहीं, 16 भी नहीं करेगा, 17 भी नहीं, और 18 जो होगा, 18 क्या करेगा, 36 को डिवाइड कर देगा। 18 क्या होगा, 36 को डिवाइड कर देगा। 18 टू जा कितना होता है, 36 होता है ना, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। यानी कि पहला जो सेट है वो क्या है, 2 4 है, एंड दूसरा जो सेट है 1 2 3 4 6 9 12 18 36, जो आपका क्या 36 को डिवाइड करता है। ठीक है, तो ये बताइए, अब देख लीजिए ये इसका सबसेट है कि नहीं, इसमें आपका 2 है, 4 है, 2 4 इसमें भी, और ये है क्या, ये जो आपका सेट सेकंड वाला, इसका ही एक सबसेट है कि नहीं है। ठीक है, सबसेट निकालना बताया ना, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे निकालते हो, 2 की पावर आपका अगर टोटल कितने एलिमेंट है, मान लीजिए m एलिमेंट है या n एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं, 2 की पावर n हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ से हम निकालते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका एक सबसेट ही तो बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा, आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड वाले क्वेश्चन में आपको क्या बताना था, ट्रू और फॉल्स बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछे। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, लेट ए आपका कोई सेट है जिसमें क्या है, 1 2 है, फिर 3 4 ये आपका है, उसके बाद 5 है। ठीक है, ए आपका कोई सेट है जिसमें कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 है, फिर 3 4 है आपका, फिर 5 है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, which of the following statements are incorrect and why। ठीक है, आपको क्या बताना है कि इसमें से आपके जो स्टेटमेंट गिवन है, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है और क्यों। ठीक है, आपका सेट गिवन है ए, जिसमें एलिमेंट क्या है, 1 2, फिर 3 4 और 5 है। 3 4 आपका किसमें है, सेट फॉर्म में है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई, आपको बताना कौन कौन से स्टेटमेंट आपके इनकरेक्ट है और क्यों है। ठीक है, तो हम करेक्ट इनकरेक्ट वहाँ से देखते चलेंगे। फर्स्ट इसमें गिवन क्या है, फर्स्ट इसमें हमारे 11th है, 3 4, ये बोला गया कि ये सबसेट है ए का, ये सबसेट है ए का। ठीक है, दूसरा है 3 4 belongs to A, 3 4 सब belongs to A। थर्ड 3 4
प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। फोर्थ है 1 बिलोंग्स टू ए, ठीक है। फिफ्थ 1 सबसेट प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। 6 1 to 5 सबसेट ऑफ ए। 6 हो गया। 7 है आपका 1 to 5 बिलोंग्स टू ए है। एंड 8 नंबर आपका क्या है? 8 है 1 to 3 सबसेट ऑफ ए, ठीक है। क्या है? 1 to 3 सबसेट ऑफ ए, ठीक है। तो देखते हैं 8 हो गया, इधर और लिख लेते हैं। 8 हमारा हो गया। 9 क्या गिवन है? 5 बिलोंग्स टू ए। 5 बिलोंग्स टू ए। 10 है 5 सबसेट ऑफ ए। 5 सबसेट ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। एंड 10 आपका है आपका 5 सबसेट ऑफ ए। सिंगलटन सेट 5 सबसेट ऑफ ए, ठीक है। तो ये हमारे गिवन है, देखिए। क्या है आपको बताना है। आपका पहले सेट यहाँ से देख लीजिए एक बार फिर से, सेट क्या गिवन है। सबसेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए इसके सबसेट की बात की जाए तो कितने एलिमेंट? 1 2 3 4 टोटल कितने एलिमेंट है? 4 है। तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 यानी कि कितना बनेगा? 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16। आपका कितना टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना हो जाएगा? 16 बनेगा। अब वो कौन कौन सा बनेगा अगर हम यहाँ पे बनाएं तो हम जानते हैं सेट को किस में, करली ब्रैकेट। सबसेट को जो होता है, सबसेट को हम करली ब्रैकेट के अंदर में लिखते हैं, ठीक है। तो जैसे 1 है 1 हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, फिर 3 4 है आपका सबसेट में, तो ये आपका डबल करली ब्रैकेट हो जाएगा। फिर 5 हो जाएगा, 4 है 5 हो जाएगा। फिर 1 2 हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा। फिर 1 3 4 हो जाएगा, 1 और 3 4 हो जाएगा। फिर 1 5 हो जाएगा। उसके बाद 2 3 4 हो जाएगा, ठीक है। 2 5 हो जाएगा, 3 4 5 हो जाएगा। और क्या बनेगा आपका? एक पूरा आ जाएगा, 3 3 का टर्म ले लीजिए। 1 2 3 4 होगा, 1 2 3 3 टर्म का भी बनेगा, ठीक है। 1 2 5, 1 2 5, ठीक है। ऐसे आपके एक आपका इसमें क्या 5 ही रहेगा, ठीक है। तो ऐसे टोटल कितने बनेंगे आपके? 16 बन जाएंगे। अब हमने 2 का लिया, फिर 3 3 का पेयर लेके करेंगे और फिर आपका क्या आ जाएगा? 4 वाला आ जाएगा। उसके बाद ये पूरे टर्म्स का आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है अभी, ठीक है। फिर क्या आएगा? 2 3 4 5 हो जाएगा, 2 3 4 5, ठीक है। 5 1 2 है, 5 1 2 या 1 2 5, हाँ 1 2 5 आपका एक 5 भी बनेगा। और फिर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5, ठीक है। और अभी इसमें बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 हुआ, एक कोई कम पड़ रहा है।
1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 हो गया, 5 हो गया, फिर 1 2, फिर 1 2 हो गया, 1 3 4, 1 3 4 1 5 हो गया, 2 3 4 हो गया, 2 5 हो गया, फिर 3 4 5 हो गया, 3 4 5, फिर 1 2 3 4 1 2 5, 2 3 4 5, 2 3 4 5, 3 4 1 5, 3 4 1 5, ये बना है? नहीं बना है। 3 4 2 5 है, 3 4 1 5 नहीं है, यानी कि 1 3 4 5। अब देखिए यहाँ से हमें मतलब क्या है, सबसेट को क्या, यहाँ पे कितने टोटल 16 आपके बने हैं, ठीक है। सबसेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, करली ब्रैकेट के अंदर में लिखते हैं। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए, देखिए यहाँ पे क्या कहा गया, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 आपका कोई 3 4, फिर 5 आपका 3 4 आपके करली ब्रैकेट के अंदर में है। आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट आपका रॉन्ग इनकरेक्ट है एंड वाई, ठीक है। जैसे पहला देखिए, पहला क्या है, 3 4 बोला गया कि ये सबसेट है ए का, 3 4 सबसेट है ए का। अब ये आप बताइए कि जो ये 3 4 है, ये तो इसका एलिमेंट है ना, सबसेट होगा तो सबसेट को किससे, डबल करली ब्रैकेट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, डबल करली ब्रैकेट आपका आ जाएगा, 1 2 3 4, हाँ ये है ना आपका, ठीक है। सबसे आपका क्या है, इसके ये जो 3 4 है आपका करली ब्रैकेट के अंदर, ये क्या है, इसका एलिमेंट है ना कि इसका सबसेट है। सबसेट होता तो आपका इस फॉर्म के डबल करली ब्रैकेट का होता, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, यानी कि इनकरेक्ट हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि जो आपका 3 4 है वो क्या है, ए का एलिमेंट है। 3 4 जो है वो आपका ए का एलिमेंट है, 3 4 आपका क्या है, ए का एलिमेंट है, ना कि उसका सबसेट है। अब ये इनकरेक्ट हुआ तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसका एलिमेंट बोला गया तो ये क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, ये करेक्ट हो जाएगा आपका, ये पहला आपका इनकरेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट 3 4 सबसेट बोला गया किसका, ए का। हम जानते हैं सबसेट को करली ब्रैकेट के अंदर में लिखते हैं। 3 4 क्या, इसका एलिमेंट है, तो ये चीज़ सही हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, तो ये भी क्या होगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे हमने निकाल लिया है ऑलरेडी, ठीक है। अगला 1 बोला गया कि ए में बिलोंग करता है, 1 आपका ए का मेंबर है, तो वो हमें दिख रहा है 1 आपका इस सेट में है कि नहीं है, ठीक है। तो 1 क्या है, ए का मेंबर है, तो ये आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, ये आपका करेक्ट होगा। लेकिन 1 सबसेट ऑफ ए, 1 बोला गया सबसेट ऑफ ए, तो क्या ये सबसेट, अगर 1 सबसेट होता तो इसको करली ब्रैकेट के अंदर में हम सबसेट को लिखते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों होगा, बिकॉज 1 बिलोंग कर किस में कर रहा है, ए में कर रहा है, ठीक है। और सबसेट होता तो आपका ये बिलोंग करना चाहिए था, ये आपका किस में, इसमें होना चाहिए था, ए में होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे गिवन है, तो ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। अगला 1 2 5 सबसेट ऑफ ए, देख लीजिए 1 इसका एलिमेंट, 2 है, 5 है, आपका ये एक सबसेट बन रहा है। 1 2 5 कहाँ गया, 1 2 5, 1 1 1 2 5, 1 2 5 ये है ना, ये हमने बनाया ना। आपका क्या, 1 भी इसका एलिमेंट है, 2 भी और 5 भी एलिमेंट है, तो ये क्या हो गया, इसका सबसेट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे बोला गया कि ये आपका किस में, ए में बिलोंग कर रहा है, ये तो आपका सबसेट है ना, ये तो आपका सबसेट है ना, तो ये बिलोंग कहाँ कर रहा, एलिमेंट की बात करते तो एलिमेंट हो जाता, 1 हो जाता, 2 5, इस तरीके से आपका अगर ये होता तो ये तो करेक्ट हो जाता, लेकिन ये सबसेट के फॉर्म में आपका गिवन है, तो ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, इनकरेक्ट हो जाएगा। रीजन क्यों होगा, क्योंकि ये आपके इसके एलिमेंट, ये क्या है, ये आपका इसका सबसेट बन रहा है, ना कि एलिमेंट है, ठीक है। बिकॉज 1 2 5 सबसेट है ऑफ ए का,
सबसेट ऑफ प्रॉपर सबसेट है ए का। ठीक है, नेक्स्ट 1 2 3, 1 2 3, 1 भी इसका एलिमेंट है, 2 भी है, लेकिन क्या है 3 इसका मेंबर नहीं है। ठीक है, 3 इसका एलिमेंट नहीं है, तो ये क्या होगा आपका सब प्रॉपर सबसेट नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, इनकरेक्ट होगा। क्यों? बिकॉज 3 नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, 3 आपका क्या ए में बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका क्या 5 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए। क्या आपका 5 यानी कि नल सेट जो आपका सेट है, 5 क्या होता है नल सेट होता है या एम्प्टी सेट जिसे आप बोलते हैं, क्या ये ए में बिलोंग कर रहा है? ए में तो हमारे एलिमेंट है ना 1 2 फिर 3 4 है और 5 है, ये हमारे एलिमेंट है ना कि 5 उसमें है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इनकरेक्ट हो जाएगा, ये क्या होगा इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, बिकॉज 5 नॉट बिलोंग्स टू ए, सिंस 5 नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, नेक्स्ट 5 सबसेट होता है या 5 सबसेट है का हम जानते हैं कि कोई भी आपका सबसेट है, कोई भी सेट है 5 उसका क्या होता है एक सबसेट आपका बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी है हमारा आया है। ठीक है, तो ये क्या होगा इसका सबसेट होगा, यानी कि ये करेक्ट हो जाएगा, ये आपका क्या होगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सिंगलटन सेट 5 सबसेट ऑफ ए, सिंगलटन सेट 5 सबसेट ऑफ ए, प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। तो बताइए क्या ये है इसमें कहीं? ये नहीं होगा, ये आपका क्या हो जाएगा इनकरेक्ट हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्यों? बिकॉज वही आप लिख दीजिए, बिकॉज 5 नॉट बिलोंग्स टू ए, 5 क्या है ए का मेंबर नहीं है। ठीक है, तो उसका सिंगलटन सेट क्या होगा ए का सबसेट नहीं बनेगा, जबकि 5 आपका उसका सबसेट बनेगा बस, बट सिंगलटन सेट उसका सबसेट नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या है 3 4, पहला आपका 3 4 सबसेट में है। ठीक है, 3 4 आपका ये सबसेट नहीं, ये एलिमेंट इसका है। ठीक है, बिलोंग कर रहा है ए, सबसेट है ए का, प्रॉपर सबसेट है ए का, तो ये क्या हो जाएगा इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 3 4 जो है आपका वो ए का एलिमेंट है। ठीक है, तो अगर ये एलिमेंट ये इनकरेक्ट, तो ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। और सबसेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कर्ली ब्रैकेट के अंदर में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 4 इसका एलिमेंट है, इसका सबसेट इस फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, यानी कि डबल कर्ली ब्रैकेट आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा आपका। एंड 4th नंबर आपका क्या 1 बिलोंग कर रहा है ए में, यानी कि 1 क्या है ए का एलिमेंट है। तो देख लीजिए 1 आपका ए का एलिमेंट है कि नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा, दैट इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1 सबसेट ऑफ ए, अब बोला गया कि 1 प्रॉपर सबसेट है ए का, तो सबसेट को फर्स्ट ऑफ ऑल सबसेट को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं? कर्ली ब्रैकेट के अंदर में रिप्रेजेंट करते हैं 5 को छोड़ के, एक्सेप्ट 5। ठीक है, क्योंकि 5 जो होता है हर एक सेट का एक सबसेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। अगला 1 2 5 सबसेट है आप ए का, 1 2 5 है क्या एलिमेंट है, उसको ये क्या हो जाएगा उसका सबसेट बन जाएगा, तो ये करेक्ट हो जाएगा। अगला 1 2 5 ये आपका सबसेट फॉर्म में है। ठीक है, ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर में बोला गया कि आपका ए में बिलोंग कर, तो क्या बताइए 1 2 5 कर्ली ब्रैकेट के अंदर में किसी में बिलोंग कर रहा है? इसमें नहीं, उसका एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इनकरेक्ट हो जाएगा। अगला 1 2 3 सबसेट ऑफ ए, 1 2 3, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें 3 एलिमेंट ए में है ही नहीं, 3 4 आपके कर्ली ब्रैकेट के अंदर में, बट 3 इसका एलिमेंट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 9th आपका क्या है 5 बिलोंग कर रहा है ए में, 5 जो है वो इसका 5 जो है वो सेट ए का एलिमेंट ही नहीं है, सेट हमारा एम्प्टी सेट नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इनकरेक्ट हो जाएगा। अगला 5 सबसेट ऑफ ए, हम जानते हैं 5 जो होता है वो हर एक सेट का एक सबसेट बनता है। ठीक है, तो ये क्या बोला गया कि 5 सबसेट है ए का, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सिंगलटन सेट 5 सबसेट ऑफ ए, तो ये हमारा क्या होता है रॉन्ग होता है, ये सिंगलटन सेट ये आपका क्या हो जाएगा इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि 5 आपका ए का मेंबर ही नहीं है, तो सिंगलटन सेट 5 जो होगा वो आपका ए का सबसेट नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था 3rd क्वेश्चन था।
हम आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4th नंबर क्या है हमारा? फोर्थ है, सबसेट से रिलेटेड है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बताने हैं। राइट डाउन ऑल दी सबसेट्स of the following set, sets, ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब पहला क्या है इसमें? पहला क्या है? ए है, ठीक है, पहला सेट क्या है? ए है। देखते हैं, अब यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होते हैं, हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल टू क्या होता है? 2 की पावर n होता है, या m हम कुछ भी लिख दें, m ही लिख दें, where m is the total number of elements in any set। आपका कोई भी सेट होगा तो m वहाँ पे क्या होगे? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे इस सेट में कौन सा एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है इस सेट में? आपका पहला सेट क्या है? ए, उसमें कितने एलिमेंट है? एक एलिमेंट, और वो एलिमेंट है क्या? ए है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? m आपका कितना है? 1 है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या बन जाएगा इसका? टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ किसका? ये जो आपका सिंगलटन सेट ए है, ठीक है। 2 की पावर कितना है आपका? m कितने एलिमेंट है? 1 एलिमेंट, यानी कि 2 की पावर 1, तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। अब वो 2 कौन कौन से होंगे? 2 आपका हम जानते हैं, अभी हमने देखा कि जो 5 होता है वो हर एक सेट का क्या होता है? सबसेट बनता है, ठीक है। तो एक तो आपका 5 होगा, दूसरा ये खुद हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सिंगलटन सेट ए इज इक्वल टू 2, और वो कौन कौन सा होगा? आपका 5 होगा और सिंगलटन सेट हो जाएगा, जो आपका गिवन है, ठीक है। ये आपका क्या गिवन है? ये आपका सेट कोई गिवन है, ठीक है। तो इसका जो हम सबसेट लेंगे वो आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड आपका क्या है? ए बी है। कोई सेट है जिसमें कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है, ए और बी, ठीक है। तो यहाँ भी देखते हैं टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, m यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बन जाएंगे आपके? 2 की पावर 2, ठीक है। 2 2 जा कितना होता? 4, यानी कि यहाँ पे हमें कितने सबसेट्स मिलेंगे? 4 सबसेट मिलेंगे। वो कौन कौन सा होगा? एक तो आपका 5 हो जाएगा, नल एम्प्टी सेट, ठीक है। वो क्या होता है? हर एक सेट का सबसेट होता है, तो आपका एक 5 हो जाएगा। दूसरा ए एलिमेंट है, तो इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए। फिर बी है, दूसरा एलिमेंट है बी, ये आ जाएगा। तीसरा ए बी दोनों आ जाएगा, ठीक है। चौथा आपका क्या आ जाएगा? ए बी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितने हो गए? 1 2 3 4, कितने सबसेट्स मिल गए? 4 मिल गए, ठीक है। तो पहले वाले में क्या आपका सेट गिवन है? सिंगलटन सेट ए गिवन है। हम जानते हैं टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होता है? 2 की पावर m, जहाँ पे m क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं इन एनी सेट, ठीक है। तो पहले वाले में कितने एलिमेंट है? 1 है, यानी कि m की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका?
2 हो जाएगा। अब वो सेट सबसेट कौन कौन सा बनेगा, हम जानते हैं कि जो 5 होता है, 5 हर एक सेट का सबसेट होता है, ठीक है। तो आपका एक तो 5 हो जाएगा और दूसरा जो आपका नंबर गिवन है, जो एलिमेंट गिवन है, उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर में लिख देंगे। तो आपका ये सबसेट यहाँ पे 5 और सिंगलटन सेट ए बन गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका कौन सा सेट है, ए बी है, जिसमें आपका कोई सेट है जिसमें कौन कौन से एलिमेंट ए बी है, ए और बी, यानी कि m की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 है। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स यहाँ पे क्या होंगे, 2 की पावर 2 हो जाएगा, m की वैल्यू 2 रख देंगे तो 2 की पावर 2 दैट इज 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे वो 4 कौन कौन से सबसेट्स होंगे, ठीक है। तो एक आपका 5 हो जाएगा, फिर दूसरा एलिमेंट आपका कौन सा a, इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख देंगे, फिर b है तो क्या हो जाएगा b हो जाएगा, फिर दोनों को एक साथ मिला के लिख देंगे यानी कि ए बी। तो ये आपके कितने बन गए, यहाँ पे 4 सबसेट्स बन गए, ठीक है। जब सबसेट्स बता रहे थे तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट जब बताया था तो वहाँ पे इसको डिफाइन किया था, ठीक है, वहाँ पे भी बताया था ये चीज़ें। आगे देखते हैं अगला कौन सा है, थर्ड नंबर। कोई सेट है जिसमें कौन कौन सा एलिमेंट है 1 2 3 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, टोटल यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है 3 है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 की पावर m होता है, m की वैल्यू कितनी है 3 यानी कि 2 की पावर 3, ठीक है। तो 2 2 4 2 8 यानी कि यहाँ पे कितने सबसेट्स आपके मिलेंगे 8 सबसेट्स मिलेंगे, ठीक है। और वो कौन कौन सा होता है वो देख लें। तो 5 आपका हर एक का हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, फिर जो एलिमेंट है उन सबको क्या अलग अलग कर्ली ब्रैकेट के अंदर में कर दीजिए, फिर 2 2 को, फिर आपके 3 है ना, फिर लास्ट में तीनों एक साथ आ जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, फिर 1 2 3, फिर 1 2 1 2 1 3 और 2 3 हो जाएगा 2 3, और एक आपका क्या हो जाएगा 1 2 3 तीनों आ जाएगा, ठीक है। तो कितने बने 1 2 3 4 5 6 7 8 8 आपके हुए कि नहीं हुए। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इसका कितना हो जाएगा, कितने एलिमेंट है 3 एलिमेंट है यानी कि 8 मिलेंगे। तो 5 हो जाएगा, 5 हर एक सेट का सबसेट होता है, ठीक है। तो 5 हो गया, फिर जो आपके एलिमेंट है उनको क्या करिए कर्ली ब्रैकेट के अंदर में अलग अलग करके लिख दीजिए, ठीक है। तो आप एक बार जैसे 2 टर्म्स का है तो एक बार दोनों अलग अलग आएंगे, फिर वो दोनों एक साथ आ जाएंगे। अब यहाँ पे 3 टर्म्स का है, पहले तीनों अलग अलग आएंगे, फिर 2 2 का पेयर बना के करेंगे, फिर लास्ट में तीनों आ जाएंगे। तो हमारे क्या आ जाएगा 5 हो जाएगा सिंगलटन सेट 1, फिर 2 सिंगलटन सेट, 3 सिंगलटन सेट, 1 2 का सेट हो जाएगा, फिर 1 3 हो जाएगा, 2 3 और 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसके क्या हो जाएंगे 8 सबसेट्स बन जाएंगे। फोर्थ आपका क्या गिवन है, फोर्थ देख लेते हैं 5 है, एम्प्टी सेट क्या है 5 है, ठीक है। यहाँ पे कितना एलिमेंट है 5 0 है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या हो जाएगा आपका 2 की पावर 0। यहाँ पे m की वैल्यू कितनी 5 मीन्स क्या आपका एम्प्टी सेट कब होता है जब कोई भी एलिमेंट ना हो, ठीक है। यानी कि m की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 0 की किसी भी डिजिट की पावर 0 तो कितनी वैल्यू कितनी आती है 1 आती है, ठीक है। और हम जानते हैं कि 5 क्या होता है हर एक सेट का सबसेट होता है। अब यहाँ पे 5 ऑलरेडी है तो क्या इसको सिंगलटन सेट बन जाएगा इसका सबसेट, ठीक है। तो इसका सबसेट क्या बनेगा 5 का सिंगलटन सेट 5 हो जाएगा, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या देखा, आज हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस किए हैं सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। किससे रिलेटेड है, सबसेट से रिलेटेड है। सबसेट्स कैसे निकालते थे वो चीज़ें हमने यहाँ पे देखी। अब हम कल आगे के क्वेश्चंस करेंगे, कल ये हमारा जब एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ।
आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए। जो हमारे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे उन्हें आने वाले सारे नोटिफिकेशंस मिल सके। हम कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।